बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल तो नहीं, आज थोड़ा सा जो है मेरा गला ख़राब हो गया है क्योंकि मौसम की जो चेंजिंग है ना उसकी वजह से ना, और कुछ वायरस आया हुआ है ये खांसी का। तो मतलब हमारे घर में तकरीबन सबको है, बस 2-3 जीरों को खांसी नहीं आ रही। तो इतनी ज़्यादा मतलब मुझे अब हुआ है, पहले मेरे हस्बैंड को हुआ है, उससे पहले मेरे बेटे को हुआ था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो उससे तो खैर गर्मी लग गई थी ना बहुत ज़्यादा, तो गर्मी से उसकी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई। तो मेरी अब हुई है, लेकिन मैं जल्दी रिकवर कर लूँगी क्योंकि मैंने मेडिसिन ना टाइम से ले ली है। तो जी यहाँ पर ना जी रात का टाइम था और ना मैंने कीमा बनाया था, और मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाना क्योंकि वो अपने ना भाई से मिलने चले गए थे। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड के 4 भाई हैं, तो एक भाई तो हमारे साथ होते हैं, 2 और हैं वो अलग होते हैं। उनमें से एक भाई से ना वो मिलने गए थे जो उनसे भरे हैं, मेरे हस्बैंड से जो भरे हैं ना उनसे मिलने गए थे, तो वहीं पर उन्होंने खाना खा लिया था। खैर मैं तो थक हार के ना इंतज़ार कर कर के आखिर मैंने कॉल की, फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे बता तो देते कि आपने लेट आना है, आपने खाना नहीं खाना, तो मैं खाना खा लेती। सॉरी, मेरा ना थोड़ा सा गला जो है ना वो ख़राब है, तो इस वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो मैं ऊंचा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं जिस तरह बोल रही हूँ इतना ही मैं बोल सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आए तो आप प्लीज़ हैंड्स फ्री लगा लीजिएगा, तो इससे आपको ना आवाज़ आ जाएगी। तो जी उसके बाद जी मैंने खैर उनका इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आए, और जब 10:30 हो गए ना मैंने उन्हें कॉल की, और मैंने कॉल करके पूछा आप कहाँ रह गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी भी, तो आप खाना खा लो। तो मैंने खाना नहीं खाना, तो खैर मैंने फिर खाना खा लिया था। और मैं खाती वैसे अपने हस्बैंड के साथ ही खाना, वैसे मैं खाना नहीं खाती हूँ जल्दी, बर्दाश्त कर लेती हूँ भूख में अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ना जो है सुबह का टाइम हो गया था, मॉर्निंग हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ना मैंने अपने बेटे के लिए ना बिस्किट्स और केक्स वगैरह मंगवाए थे, क्योंकि मैं बड़े पैकेट्स शुरू से इसके लिए नहीं मंगवाती। एक तो ये छोटा है, वेस्ट कर देता है, कभी उसका मूड होता है खाने का कभी नहीं होता, और वैसे भी मौसम ख़राब है तो बड़े पैकेट्स मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिस्किट 1-2 निकालो तो बाकी के जो होते हैं ना वो सिल जाते हैं, चाहे वो रस हों चाहे वो बिस्किट्स हों केक हों। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे किटी पैक्स जो है उसके बिस्किट्स के मंगवा लिए थे। और अगर बच्चों के सामने वैरायटी हो ना तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से ना जो मर्ज़ी उठा के ना खा लेते हैं, मतलब उन्हें टेस्ट भी अलग देना चाहिए, और उन्हें ना एक जैसी चीज़ से बच्चे बोर हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर रस था, वो भी मैंने मंगवा लिए थे रस भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी उन्होंने बताया तबीयत ख़राब हो गई है, मेरी भी हो गई। तो अब हम सुबह नाश्ते में ना रस चाय ही खाएंगे, क्योंकि ना पराठे वगैरह जो खा रहे थे ना तो वो उस वजह से ना गला जो है ना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो खैर अभी रस आए नहीं थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड अभी सामान लेने गए हैं तो वो रस ले आएंगे, तो मैंने उससे पहले ही नाश्ता बना लिया था। और नाश्ते में फिर वही जो होता है, सूखी रोटी तो खाई नहीं जाती है, तो मैंने फिर हल्का हल्का घी लगा के ना पराठा ही बना लिया था। तो मैंने कहा अब खा लो, फिर नेक्स्ट जो है ना वो रस ही खाएंगे। तो जी रस का जो पैकेट है ना पहले ना 140 का होता था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब 200 का हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। तो खैर यहाँ मेरे हस्बैंड की मेडिसिन है जो कि मैंने उन्हें प्लेट में रख दी थी। तो यहाँ पर तो मैं अभी माशाल्लाह से ठीक थी, मेरा गला तो आज ही ख़राब हुआ है। तो यहाँ मैंने उन्हें मेडिसिन भी रख दी थी, और मैंने कहा नाश्ता करके ना मेडिसिन खा के जाइएगा। और मेरे बेटे की भी मेडिसिन भरी हुई थी, उसका भी लास्ट डे था मेडिसिन का, माशाल्लाह से बेहतर है, कुछ वीकनेस है वो भी खाए पिएगा ना साथ साथ तो ठीक हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर मेरी क्लीनिंग का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो गया था, हस्बैंड जा चुके थे, और फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना चीज़ें वगैरह उठा लूँ, क्योंकि ना सुबह ना आपके अंदर ना एनर्जी होती है, आप सुबह सुबह काम कर सकते हो। अगर आप सुबह ही बैठ जाओ ना तो फिर आप सारा दिन नहीं उठ सकते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं दूसरों की बात नहीं करी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना अगर एक दफ़ा सुबह उठ के बैठ गई हूँ ना, फिर नहीं मैंने उठना, फिर मेरा दिल ही नहीं करेगा, फिर मेरे काम करते करते मेरे 2-3 बज जाएंगे। तो ये नहीं है कि बंदा सुबह ही सारा काम अपना ख़त्म कर ले, आराम से फिर अपना जो है ना वो बैठ जाए, बेटे के साथ अपने बच्चे के साथ टाइम दे। तो जी यहाँ पर ना सेकंड रूम में भी मैं आ गई थी, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैस हुआ था, तो चीज़ें वगैरह ना थोड़ी खिली हुई थी। इस कमरे को तो बेचारा कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में हम लोगों ने शिफ्ट होना है, मतलब पक्का जो है ना प्रॉपर्ली हम यहाँ कमरे में आ जाएंगे। तो थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर देंगे हम कमरे की, अलमारियाँ वगैरह इस कमरे में कर देंगे जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ इस टाइम हम सोते हैं। अब तो माशाल्लाह से रात से मौसम इतना अच्छा हो गया कि हम लोग ना अब AC नहीं लगा रहे। एसी में सोने की आदत ख़त्म हो गई है हम लोगों को ना, मतलब पहले जैसे जो मौसम अगस्त का होता है ना
जिसमें आपको बाहर भी हवा नहीं आ रही है, अंदर भी हवा नहीं आ रही है, एयर कूलर भी आपको हवा नहीं दे रहा, तो तब हम एसी ज़रूर लगाते हैं। 1 डेढ़ 2 महीने हम एसी ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको बाहर भी हवा नहीं मिल रही है, कूलर से भी नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही कूलर का मौसम खुला होता है ना, जैसे स्टार्ट में जून जुलाई में, तब हम कूलर लगाते हैं। अब तो वैसे भी सर्दियाँ आती हैं तो फिर लेट ही जाती हैं, गर्मी लेट ही आती है, लेकिन जब आती है तो अच्छी खासी आई है इस दफ़ा गर्मी। तो जी फिर हम लोग जो है ना वो कूलर ही यूज़ कर रहे थे। तो मैं ना शादी से पहले तो कूलर की बिल्कुल आदी नहीं थी। जब मैं यहाँ आई ना शादी के बाद, तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि जब अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है ना, तभी एसी लगता है, मतलब जुलाई और अगस्त का। उससे पहले भी एसी नहीं लगता, उसके बाद भी एसी नहीं लगता। तो खैर अपना अपना सबका जो हिसाब किताब होता है। खैर बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं तो ठीक है ना, बंदा थोड़ी सी बचत ही करे बिजली की। तो जी एसी जो है हमारा लगा है 2 माह। तो उसके बाद जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो हम लोगों ने दोबारा से कूलर सेट कर लिया। और मैं कहती हूँ रात को इतने मज़े से कोई हम लोग सोए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ा मज़ा आया सोने का। खुली हवा में सोने की मेरे हस्बैंड को भी आदत है, मुझे भी आदत है, तो अब हो गई है, पहले नहीं थी। अब मैं एसी में सोना, मुझे लगता है मुझे घुटन सी होती है एसी के अंदर। मतलब जैसे आप एसी चल रहा होता है ना तो फिर ठीक है, लेकिन जब, क्योंकि एसी जब लगा होता है ना तो आपको चारों तरफ से कमरा जो होता है ना वो सील होता है, मतलब विंडोज़ भी बंद है और नीचे स्टॉपर लगे होते हैं रूम्स के, और हर तरफ से जो है ना वो बंद है बिल्कुल। तो जब एसी चलता रहता है तो ठीक है, लेकिन एसी बंद हो जाता है तो फिर से वही घुटन, और वो ज़्यादा तबीयत ख़राब कर देती है बंदे की। तो इससे अच्छा है ना कि फिर लाइट चली जाती है और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर बंदे के खुले मौसम में सोए, खुले कूलर के नीचे, पंखे के नीचे, इस तरह सो ले तो वो बेहतर है। खैर आदत की बात है जो पड़ गई है मुझे। तो खैर उसके बाद जी जो सामान वगैरह मेरे जो हस्बैंड सुबह रस वगैरह लेकर आए थे, वो मैंने फिर अपने बेटे की ना जो है वो बास्केट में डाल के ना अलमारी में रख दिया था। जब उसको चाहिएगा मैं उसको दे दूँगी। उसके बाद मैं फिर यहाँ पर जी चीज़ें वगैरह पहले उठाना शुरू हुई हूँ। टॉवल वगैरह जहाँ पर मेरे हस्बैंड उठाते हैं वहीं चीज़ रख देते हैं तो फिर मुझे सारा कुछ ना सेट करके रखना पड़ता है। दर सी बात है, उनका काम है बाहर के काम करना, हम लोगों का काम है अपने घर के अंदर का काम करना, तो हम ही ने करना, उन्होंने थोड़ी करना है। तो खैर उसके बाद मैं ना यहाँ पर जी सारी चीज़ें वगैरह उठा लूँगी, उसके बाद डस्टिंग भी कर लूँगी। रस मैंने नीचे रख दिए थे, टेबल मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, और उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था। आज मैंने जो मतलब काम सोचे थे ना वो मैंने कर डाले हैं मतलब मैंने कपड़े भी धोए हैं, मैंने खाना भी बना लिया। पहले मुझे था मैं खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कीमा बनाया हुआ था ना, तो मैंने ना कीमे में ना थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं सही इतना खाया भी जाएगा कि नहीं। तो मैंने फिर ना भिंडियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने काट के रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं भिंडियाँ बना लूँगी। साथ कपड़े भी मैंने धोने थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और गर्मियों में ना कपड़े रोज़ ही उतर रहे हैं। मतलब कपड़ों का ये है कि मतलब 5-6 सूट अगर उतर जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर ऐसे लगता है जैसे कपड़े ही नहीं है पहनने को। फिर जल्दी से फिर मुझे मशीन लगानी होती है, और मेरी ना शुरू से आदत है, मैं ना जब मशीन मेरी थोड़ी भर जाती है ना, मतलब फुल नीचे नहीं गिरती, अभी थोड़े बहुत होते हैं, तो मैं ना धो लेती हूँ कपड़े, फ़ौरन धो लेती हूँ। मैं कपड़े इकट्ठे नहीं कर सकती, क्योंकि जब मुझे पता है मैंने धोने हैं और फिर मैंने ही संभालने हैं, तो फिर अपने लिए आसानी के लिए ना मैं ऐसे काम कर लेती हूँ, मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है तो गला थोड़ा सा अभी साथ नहीं दे रहा, लेकिन दे देगा इंशाल्लाह ताला। तो जी फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि साथ साथ काम हो जाए ना आपका तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर मॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। अभी मेरे जहन में ना ये सब बातें चल रही थी कि मैंने अभी आगे आगे क्या करना है, क्या काम है, कैसे करना है, इस तरह ना, हालांकि अपने आप से ही कर रही थी, किसी को नहीं कह रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ये आदत ना बहुत बुरी लगती है, मैं ना मुँह में ना ऐसे बड़बड़ा रही होती हूँ, हालांकि अपने से बातें कर रही होती हूँ। मेरे हस्बैंड ना थोड़े से ना बहुत ज़्यादा ना साइलेंट पर्सन हैं, वो ना बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, मतलब जब ज़रूरत होती है ना तभी बोलते हैं, वरना तो इशारों से बातें करते हैं। मैं कहती हूँ आप गूंगे हैं, आपसे जवाब नहीं दिया जाता, मतलब मैं ही सवाल और मैं ही जवाब ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ यार क्या बनता है ये। तो खैर मेरा बेटा जो है ना बोलता नहीं है, अभी वो बातें नहीं करता, तो मैं ना कभी कभी कहती हूँ कि ना ये आप पे ही गया है, ये आपका ही कोई असर है आपकी फैमिली में ना, कि आप लोग कम बोलते हो, इसीलिए ना वो भी कम बोलता है, वो भी नहीं बोलता तो खैर यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे रूम में ना अगर लाइट ना भी ऑन हो ना, तो अभी कर्टन्स के साथ ना बड़ी अच्छी रोशनी आती है, और माशाल्लाह दोनों ही कमरे मेरे ना बड़े हवादार कमरे हैं माशाल्लाह से, हवा भी आती है, रोशनी भी आती है, मतलब लाइट भी चली जाती है तो पता नहीं लग रहा होता।
सर्दियों में, गर्मियों में तो लाइट जाती तो पता लग जाता है। खैर यहाँ पर ना मैंने जो है ना गोश्त को भून के ना रख लिया था, तो मैंने ना इसके अंदर मैंने भिंडियाँ डाल देनी है। और मेरे काम देखें, मैंने प्याज फ्राई नहीं किया, मैंने जस्ट भिंडियाँ फ्राई करके ना तो मैंने गोश्त के अंदर डाल दी थी। तो उसके बाद ना बस थक गई थी, थोड़ा काम वगैरह ज़्यादा ही था, आज कपड़े भी धोने थे। बस मैंने कहा सालन, फिर ना प्याज बहुत ज़्यादा डाल देती ना तो फिर सालन बहुत ज़्यादा हो जाना था, फिर ख़त्म नहीं होना था। यार अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर्स ऊपर ही नहीं जाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चाय पिएं।